बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कराची बिरयानी की रेसिपी। ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। मैं मुकम्मल ये वीडियो आपके साथ ये बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगा। ये देखें, ये बिरयानी के लिए मैंने ये सबसे पहले मैंने ये खड़े मसाले लिए हैं कुछ। ये मसाले जो है मैं अभी इनको ऑयल के अंदर इनकी थोड़ी सी इनको थोड़ा सा फ्राई करूंगा ऑयल के अंदर। ये थोड़ा सा इनको मैं फ्राई करूंगा ये मसालों को। मैंने कढ़ाई ली है और अभी इस कढ़ाई के अंदर मैं मसाले ऐड करता हूँ। ये देखिए इस तरीके से। ये सबसे पहले ये कढ़ाई के अंदर मैंने ये 100 ग्राम मैंने ऑयल लिया है। ये देखिए ये 100 ग्राम मैंने ऑयल लिया है। ये अभी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से। बिस्मिल्लाह। जब ये फ्लेम इसकी ऑन कर रहा हूँ, ये देखें बिस्मिल्लाह। ये देखिए इस तरीके कुछ खड़े मसाले हैं ये इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखें ये दालचीनी के 3 टुकड़े हैं और ये हाफ जो टेबल स्पून है ये काली मिर्च है, ये साबुत मैंने ली है। और 3 जो है ये बादजान के फूल हैं और 5 से 6 अदद छोटी इलायची है और ये लौंग है। ये 7 से 8 टुकड़े जो लौंग के हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं अभी इस ऑयल के अंदर ये शामिल कर रहा हूँ। 3 से 4 मिनट इनको मैं ऑयल के अंदर फ्राई करूंगा जब तक कि इनकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। फिर इसके अंदर मैं पेस्ट शामिल करूंगा अदरक लहसुन की। ये माशाल्लाह से हमारे जो खड़े मसाले हैं ये देखें ये इनकी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अभी मैं इसके अंदर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करता हूँ, वो मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था। ये देखें ये 1.5 टेबल स्पून ये लहसुन का पेस्ट है। ये 1 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून मतलब 1.5 टेबल स्पून ये लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है और हाफ टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है। ये देखिए इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूं। अदरक और लहसुन मैंने ऐड कर दिया है और इसको मैं 2 मिनट के लिए इसको ऑयल के अंदर भूनूंगा। ये माशाल्लाह से ये 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखें ये मेरा लहसुन मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर 5 अदद मेरे टमाटर हैं और 6 अदद मेरी हरी मिर्च हैं। ये पहले भी मैंने हाफ चम्मच मैंने हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया था। ये 6 अदद मेरी हरी मिर्च हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड करूंगा और 5 मेरे टमाटर थे जो मैंने इस शेप से काट लिए हैं। ठीक है जी। और अभी मैं इसके अंदर दूसरे मसाले भी ऐड करूंगा जो मैंने बिरयानी के लिए मैंने मसाले पिसे हुए लिए हैं, वो भी इसके अंदर ऐड करता हूँ। ये सबसे पहले मैंने ली है ये मिर्च, ये रेड चिली है। ये मिर्च ली है, ये 1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून मैंने ये रेड चिली ली है, ये इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। ये उसके बाद मैंने लिया है खुश्क धनिया। ये खुश्क धनिया है, ये भी 1 टेबल स्पून है। ठीक है जी। ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देख आपने ध्यान से ये आप देखें अच्छे तरीके से, ये रेसिपी आप परफेक्ट आपकी बनेगी। उसके बाद लिया है मैंने जीरा, ये 1 चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूंगा। ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह से मैंने ऐड कर दिया है। अभी मैं इसके अंदर ऐड करूंगा हल्दी। हल्दी मैंने हाफ टेबल स्पून ली है। ये हस्बे जायका मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें हल्दी ली है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने लिया नमक। ये नमक भी ये 1 टेबल स्पून भर के है। ये 1 टेबल स्पून भर के एक खाने वाला चम्मच मैंने ये लिया है। ये नमक भी इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से। उसके बाद मैंने लिया है अचार। अचार की मैंने पेस्ट बना ली है। कराची बिरयानी के अंदर अचार नहीं डलता, इसलिए मैंने पेस्ट बना ली है ज़ैकी के लिए। ठीक है जी। ये मैं 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर अचार डाल रहा हूँ। ये अचार बारीक होगा और इसके अंदर जो है अचार के जो असरात नहीं आएंगे, ये बस सिर्फ ज़ैका आएगा। मैंने ज़ैकी के लिए अचार इसमें डाला है। और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ये चिकन पाउडर शामिल कर रहा हूँ। ये चिकन पाउडर है, ये हाफ टेबल स्पून इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके साथ। अभी मैं इसके अंदर चना साल्ट यूज कर रहा हूँ, ये भी हाफ टेबल स्पून है। ये आपकी मर्जी, आप नहीं डालना चाहते, लेकिन ये कमर्शियल रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने इसलिए डाला चना नमक। उसके बाद इसके अंदर मैं इमली शामिल कर रहा हूँ। ये इमली मैंने पहले भिगो के रखी थी। ये देखिए माशाल्लाह किस तरीके से नरम हो चुकी है। अभी मैं इसके अंदर इमली शामिल कर रहा हूँ और उसके बाद 2 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ये 2 मिनट मैंने मजीद इसकी बुनाई की है और इसके बाद अभी मैं इसके अंदर 1 किलो पानी शामिल कर रहा हूँ। ये 1 किलो पानी है, 1 किलो मेरा पानी है, क्योंकि 1 किलो आलू है और 1 किलो मेरा जो चिकन है वो इसके अंदर मैंने पकाना है। ये देखें इस तरीके से माशाल्लाह। ये देखिए अभी इसके अंदर ये 1 किलो मेरे आलू हैं, ये इस तरीके से मैंने काटे हैं। ये देखें इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मैंने 1 किलो आलू काटे हैं। ये अभी इसके अंदर, क्योंकि जो कराची बिरयानी होती है उसके अंदर आलू भी शामिल होते हैं, इस वजह से मैंने ये आलू लिए हैं। ये देखें ये माशाल्लाह से मैंने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए हैं। ये देखें अभी जो थोड़ा सा इसको बॉयल आता है फिर इसके अंदर मैं चिकन शामिल करता हूँ।
कौरमे को जब तक उबाल नहीं आता, अभी मैं अपने जो चावल हैं, ये 2 किलो मैंने चावल लिए, इसको मैं उबाइल कर लेता हूँ। ये चावलों के लिए मैंने एक पतीला ले लिया है। ये 2 किलो मेरे चावल हैं, उसके अंदर मैं 4 किलो पानी ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये 4 किलो पानी इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और ये अभी इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रहा हूँ। ये नमक आपने चावलों, क्योंकि जो बिरयानी है उसके अंदर अगर आपका नमक बराबर नहीं, आपकी बिरयानी तैयार नहीं होगी। ये जो चावल है इसके अंदर, चावलों की मैं एक बात आपको बता दूं, अगर जो चावल है ना, ये चावल के अंदर आपने अगर पुलाव भी बनाना है, अगर पुलाव भी आप चावल बनाना चाहते हैं, उसके अंदर 10 ग्राम आप मिर्च डालें और 40 ग्राम जो आप नमक डाल लें, आपकी नमक मिर्च बराबर है। ये आपने बात ध्यान रखनी है। ये देखिए ये मेरे 2 किलो चावल है, इसके अंदर मैं 80 ग्राम नमक इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये मैं भी चम्मच के साथ आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको घर में आप बनाएं, आपके लिए आसानी हो। ये देखिए एक, ये दो, ये मैक्सिमम ये तीन है। ये तीन जो टेबल स्पून है ना, वो इसके अंदर मैं नमक मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। ये देखिए ये 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया। अभी जो पानी है, अभी हमारे जो पानी इसको उबाल आएगा, फिर इसके अंदर हम चावल शामिल करेंगे अपने। ये माशाल्लाह से जो पानी है इसके ऊपर उबाल आ चुका है। अभी मैं इसके अंदर अपने जो चावल हैं, ये जो चावल हैं ये मैंने डबल स्टीम लिए थे। जो कायनात अच्छे चावल है ना, ये मैंने डबल स्टीम लिए थे। इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगोया है और 1 घंटे के लिए भिगोने के बाद अभी मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। इसको अभी इसके अंदर मैं उबाइल करूंगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसके अंदर मैं सारे चावल ऐड करता हूँ। ये माशाल्लाह से इसके अंदर चावल ऐड चुके। अभी मैं इसको अच्छी तरीके से हिला देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो अभी मैं 5 मिनट तक उबाइल करूंगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी हल्की सी इसके अंदर जो कनी है वो रह जाए। फिर जो हमारा जो चावल है, फिर हम इसके अंदर कौरमे के अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए जी हमारा जो कौरमा है, ये देखिए इसके अंदर उबाइल आना शुरू हो गया। अभी मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये चिकन है, मैंने अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया था। ये देखिए इसके अंदर मैं चिकन शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए 1 किलो मेरा चिकन है और 2 किलो मेरे चावल हैं। ये देखिए, और 1 किलो मैंने इसके अंदर आलू ऐड किए। ये देखिए अभी मैं इसके अंदर चिकन अपना शामिल कर रहा हूँ। आहा, बड़ी जबरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है, इसकी लुक आ रही है। ये जो बिरयानी तैयार होगी, ये उसके बाद आप देखेंगे, आप कहेंगे कमाल है, वाकई ही लेवल की बिरयानी तैयार हुई है। बड़ी ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ये आप जरूर एक दफा इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छी तरीके से आप ये रेसिपी तैयार कर पाएंगे। क्योंकि ये जो बिरयानी होती है ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है। ये पानी के अंदर आप सब कुछ डालें और अच्छे तरीके से ये बिरयानी आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। और अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए अभी इसको मैं छोड़ रहा हूँ। 10 मिनट इसको मजीद मैं पकाऊंगा। माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं। वो किस कदर माशाल्लाह जबरदस्त तरीके से ये तैयार हो रहा है। ये देखिए हा, इतनी लेवल की इसकी खुशबू आ रही है, बड़ी कमाल किस्म की इसकी जो खुशबू आ रही है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये जो हमारा जो कौरमा है, ये माशाल्लाह काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर ये गरम मसाला अपना ऐड कर रहा हूँ। ये 1 टेबल स्पून है, ये इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इसके अंदर जाफर जलवतरी इसके अंदर जो है ना ज़्यादा है, क्योंकि बाकी मसाले मैंने ऐड कर दिए थे। तो जाफर जलवतरी हा, इतनी लेवल की खुशबू आई है ना, मैंने ये डाला है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी जो खुशबू आई है। अभी मैं इसके अंदर जो फूड कलर है वो भी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा फूड कलर है वो इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से, हाय 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 हाय, इसके साथ इसकी जो रंगत आएगी क्या बताऊँ आपको। कौरमा ये गल चुका है, ये अभी इसको हम चावलों के अंदर ऐड करेंगे। ये देखें हमारे जो चावल है ये माशाल्लाह से ये उबाइल हो चुके, और अभी मैंने ये निकाल लिए इस तरीके से। ये देखें मैंने चावल निकाल लिए, और ये देखें ये चावल इस तरीके, ये देखें इनके अंदर थोड़ी सी कनी है, लेकिन चावल जो हमारे ये गल चुके हैं। ये देखिए, ये जो पतीला है ये वापस मैंने ऊपर चढ़ा दिया है। अभी इसके अंदर मैं जो अपना कौरमा है वो शामिल करता हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह से, ये देखें बड़ा जबरदस्त किस्म का हमारा जो कौरमा है वो माशाल्लाह से तैयार हुआ है। इतनी लेवल की खुशबू आ रही है, कमाल है। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये देखें माशाल्लाह से ऊपर उबालना शुरू हो गया। अभी मैं इसके अंदर दही ऐड कर रहा हूँ। ये 1 पाव दही है, 1 पाव दही मैं इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से,
ये मैं इसके अंदर दही ऐड कर दी है मैंने। अभी ये दही थोड़ी सी मैंने इसके अंदर मिक्स करनी है, और ये जो हमारा जो गोश्त है, ये चिकन है, ये मैंने थोड़ा सा साइड पे कर देना है। ये थोड़ी सी दरमियान में जगह मैंने खाली कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है जी। अभी मैं इसके अंदर अपना जो मसाले, ये देखें, ये धनिया और पुदीना और 2 अदद जो नींबू थे वो मैंने जो इस तरीके से मैंने काट लिया। ये देखिए इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इतनी लेवल की खुशबू आ रही है, बहुत जबरदस्त किस्म की जो ना ये खुशबू आ रही है, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं इसको, अभी इसके अंदर मैं चावल ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए ये माशाल्लाह से हमारे जो चावल है, ये देखिए, ये अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ये चावल। ये देखिए अभी मैं चावलों के ऊपर ये 100 ग्राम पहले मैंने ऑयल डाला था, ये 100 ग्राम अभी चावलों के ऊपर मैं ऑयल डाल रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये 100 ग्राम है, इसके ऊपर मैंने ऑयल शामिल कर दिया। अभी मैं इसको 15 मिनट के लिए मैं दम लगा रहा हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा जो दम है, ये 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए अभी माशाल्लाह से अभी मैं निकालता हूँ इनको, और इनको एक ट्रे के अंदर मैं इनको अच्छी तरह से इनको डालता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो बिरयानी है वो ज़बरदस्त किस्म की जो हमारी बिरयानी है इसकी, आ हा, ये देखिए किस तरीके से इसकी जो लुक आ रही है। अभी मैं इसको एक ट्रे के अंदर डालता हूँ। ये देखिए इस तरीके से, देखिए माशाल्लाह से नहीं शोर, आ हा, ये देखिए आय हाय हाय, कमाल की इसकी जो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए किस कैसी माशाल्लाह से इसकी लुक आई है बिरयानी की। और ये देखिए हमारे आलू, ये देखिए, ये माशाल्लाह से, ये देखिए किस तरीके से ये गल चुके हैं। ये देखिए आ हा, मैं कहता हूँ इस तरीके से आप बिरयानी बनाएं, आपकी बिरयानी जो, आपके जो मेहमान है वो कहेंगे किस तरीके से आपने बिरयानी बनाई। हा, मैं कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये बिरयानी तैयार हुई है। अभी मैं इसका जो टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि माशाल्लाह से, हा, ये देखिए किस कदर केला केला चावल जो ना माशाल्लाह से खिला हुआ चावल है। ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारी जो बिरयानी है ये बड़े माशाल्लाह परफेक्ट तरीके से ये तैयार हुई है। ये देखिए आहा, बड़ी ज़बरदस्त एक लेवल की ये बिरयानी तैयार हुई है। देखिए, ये देखिए माशाल्लाह मुंह के अंदर पानी आ रहा है। ये देखिए बिस्मिल्लाह, आहा, कमाल, मैं कहता हूँ कि मज़ा ही आ गया।